दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। इंडिया से न्यूज़। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 4-5 दिन से बढ़ाने जो शुरू किए हैं, वहाँ पे दरअसल इंडिया में जो प्राइसेस हैं वो मार्केट लिंक्ड हैं। लेकिन वो मार्केट लिंक सिर्फ सरकार के लिए, आम जनता के लिए नहीं है। मैं आपको बताऊँ, कहा जाता है जनता के लिए, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि मुंबई में अगर मैं उसको कंपेयर करूँ तो जब ख़ास तौर से $10 ए बैरल के ऊपर ख़ास तौर से पेट्रोल के रेट हो गए थे, क्रूड ऑयल के रेट हो गए थे, हम तब भी 76 रुपीज़ पर लीटर पेमेंट कर रहे थे। अब वो $40 पे आ गया है, तो अभी भी हम 80 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली जब $10 का प्राइस था क्रूड का, तो उस टाइम पेट्रोल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो 10 रुपये था। तो 10 रुपये का पेट्रोल हमको 76 रुपीज़ में बेचा जा रहा था, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के 33 रुपीज़ के टैक्सेस थे और करीब करीब 27 से 30 रुपये स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस थे। तो समझिए 76 रुपीज़ में 60 रुपये तो हम टैक्स का दे रहे थे, 60 रुपीज़ ऑलमोस्ट हम टैक्स का दे रहे थे। आप सोच सकते हैं इस कंडीशन के अंदर कि आम इंसान की हालत क्या होगी। तो उस टाइम तो सरकार ने हमें कोई बेनिफिट दिया नहीं। अब कीमत बढ़नी शुरू हुई तो अब सरकार ने अपना प्रॉफिट तो किनारे कर लिया और जनता के ऊपर फिर से बोझ डालना शुरू कर दिया। अब पहली बार एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस में आप देखिए, मुंबई में अब 80 रुपये क्रॉस कर गया है। 80 रुपीज़ पर लीटर का पेट्रोल है यहाँ पे, विच इज़ फ्रॉम वन ऑफ द ऑल टाइम कॉस्टलीस्ट पेट्रोल है देखा है तो इंडिया की हिस्ट्री में। डीजल का भी ऐसा ही है, 70 रुपये से ऊपर है। तो इन हालातों में इंसान करेगा क्या? सरकार जब कीमतें कम होती है तो हमें फ़ायदा देती नहीं, और जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो हमसे पूरे के पूरे पैसे ले लेती है। तो एक ही एंटिटी है जो इसमें नुकसान में नहीं जाती, वो सरकार खुद है। सरकार कहती है कि पैसे मैं घर लेके थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो आपके लिए खर्च कर रही हूँ। अरे भाई, अगर पैसे हमारे पास छोड़ दोगे तो हमें डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा ना उससे। आप तो डायरेक्ट बेनिफिट की बात करते हो, तो डायरेक्ट बेनिफिट दो ना, हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं चाहिए आपका, आप अपना अपने पास रखो। लेकिन सरकारें सुनती क्या है और हमारे हाथ में क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं साहब? बड़ी मुश्किल सी बात है। तो ये हालात हैं जहाँ पे अभी 80 रुपये से ज़्यादा हो गया और सरकार के पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है। तो ये सरकारें सारी पेट्रोल और डीजल पर डिपेंड करती हैं। इससे पता लगता है कि हम इंडस्ट्री कितने बैकवर्ड हैं कि हम आज भी देखा है तो पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी पे ही डिपेंड करते हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी का हाल है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।